जय सिया राम दोस्तों। आज हम बैसाख महीने में एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल है। मात्र एक लोटा जल से महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। जिस व्यक्ति पर महादेव प्रसन्न हो जाए उस व्यक्ति के तो वारे न्यारे ही हो जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बताया गया है बहुत ही विशेष है। इस उपाय को शिव महापुराण के अंतर्गत बताया गया है। इस उपाय में आपको 2 लोटा जल शुद्ध लेना है। इसे आपको विशेष तरीके से महादेव पर समर्पित करना है, जिससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, उपाय को अच्छी तरह समझिएगा। दोस्तों, बैसाख महीना चल रहा है और धर्म ग्रंथों में हर महीने में विशेष मान्यताएं जुड़ी है। इसी क्रम में बैसाख महीने से जुड़ी हमारे शास्त्रों में बताई गई है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान जो कलकुट विष प्रकट हुआ था, उस विष को सृष्टि के कल्याण के लिए महादेव ने खुद ग्रहण कर लिया, ताकि पूरी सृष्टि को नाश होने से बचा सके। लेकिन माता पार्वती ने उस विष को महादेव के गले में ही रोक लिया। दोस्तों, बैसाख महीने में भीषण गर्मी पड़ती है, तब महादेव पर भी इस विष का असर होने लगता है। तब उनके शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। इस तापमान को नियंत्रण करने के लिए भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर गलतिका बांधा जाता है, जिसे हम जलहरी के नाम से भी जानते हैं। आपने देखा होगा कि महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक मटकी रखी होती है, जिसे बूंद बूंद जल महादेव के शिवलिंग पर गिरता है, जिससे महादेव को ठंडक मिलती है। वैसे तो आप 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो भी महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ खास महीने में ऐसे होते हैं जब आप महादेव के शिवलिंग पर विशेष प्रकार से जल अर्पित करते हैं, तो इससे महादेव की कृपा आप पर अति शीघ्र होती है। दोस्तों, एक श्रावण का महीना होता है, दूसरा बैसाख का महीना। अब बैसाख का महीना चल रहा है। इस महीने में आप महादेव की पूजा आराधना करें। आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण नहीं हो रही तो कर लीजिए ये 2 लोटा जल वाला सुंदर सा उपाय। इसके लिए आपको 5 बेलपत्र लेने हैं। दोस्तों, बेलपत्र कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर बेलपत्र को तोड़कर अच्छे से साफ करके धोकर गंगा जल छिड़क कर फिर महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इसका प्रभाव और भी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए पहले से तोड़कर साफ करके गंगा जल में डुबा कर रखें। अब आपको आवश्यकता होगी 2 कलश की, यानी 2 लोटा जल की। ये 2 लोटा जल आप तांबे के भी ले सकते हैं या आप मिट्टी के भी ले सकते हैं, क्योंकि बैसाख महीने में मिट्टी के पात्र का विशेष महत्व होता है। लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। अब इन दोनों कलश में अपने घर से साफ और सुंदर जल लेकर जाएं और फिर अपने दाहिने हाथ में लोटे के ऊपर लोटा रख लें। अब आपको शिव मंदिर जाना है। अगर आपके घर से मंदिर दूर है तो आप किसी भी अन्य पात्र में जल भरकर ले जा सकते हैं, क्योंकि लोटे में से जल नीचे गिरे तो अशुभ होता है। इसलिए आप किसी भी अन्य पात्र में जल भरकर वो दोनों लोटे साथ ले जाएं। लेकिन ध्यान रखें कि जल घर से ही लेकर जाएं। मंदिर में जाने के बाद आप उस पात्र में से दोनों लोटे भर लें। फिर एक के ऊपर एक लोटा रख कर अपनी दाईं हथेली में रख लीजिए। मंदिर में प्रवेश करें। दोस्तों, जिसका घर मंदिर से दूर है वो ही ऐसा करे, लेकिन जिसका घर मंदिर के पास है वो घर से ही दोनों लोटे दाहिनी हथेली पर रख कर ही मंदिर में जाएं। दोस्तों, फिर जो अपने 5 बेलपत्र लिए थे वो एक एक करके शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्य बोलकर अर्पित कर दें और फिर अपनी कामना महादेव के समक्ष बोल दें। दोस्तों, ध्यान दें कि जब आप बेलपत्र समर्पित करें तो अपना मुख उत्तर दिशा की ओर हो, आपकी पीठ दक्षिण दिशा की ओर। बेलपत्र अर्पित करने के बाद आप जल चढ़ाएं। दोस्तों, अब जल चढ़ाने का तरीका ध्यान से सुनिएगा। आपको 1 लोटा जल अपने दाहिनी हथेली में लेना है और दूसरा अपने बाईं हथेली में लेना है और दोनों हाथ से महादेव के शिवलिंग पर एक ही साथ धीरे धीरे जल की धार गिरानी है। दोस्तों, जब आप जल चढ़ाए तो इस तरह से चढ़ाए कि दोनों लोटे की धार एक ही जगह एक ही बेलपत्र पर गिरे। दोस्तों, जब आप जल चढ़ाए तो इस गति से चढ़ाए
कि आप 11 या 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्य का जाप कर सकें। और एक बात का ध्यान रखें कि जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, संभव हो तो बैठकर चढ़ाएं या थोड़ा झुककर चढ़ाएं, लेकिन खड़े होकर नहीं चढ़ाना चाहिए। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ा दें, चढ़ाने के बाद जब जल जलधारी से नीचे गिरे, उस जल को अपने दाहिने हाथ से थोड़ा सा उठा ले। फिर अपनी मनोकामना बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्य का जाप करते हुए अपने दोनों नेत्रों पर उस जल को स्पर्श कर ले और थोड़ा सा लोटे में अपने घर ले आए और सारे घर में छींटे लगा दें। ये काम बैसाख महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन बैसाख में सोमवार या प्रदोष के दिन करें तो उसका महत्व ज़्यादा होता है। आप एक बार सच्चे मन से करके देखिएगा। इस उपाय को करने के बाद 1 हफ्ते में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी।